देखिए, मैंने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए सचमुच में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया। ये है कार्तिकेय सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का नाम बीजेपी के पैनल में शामिल था। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी ने कार्तिकेय की जगह 71 साल के बुजुर्ग रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन कार्तिकेय ने एक बयान के जरिए जता दिया कि उन्हें भले ही टिकट ना मिला हो, लेकिन बुधनी की जनता से कनेक्शन रखने के लिए उन्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं है। क्या है बुधनी विधानसभा सीट का सूरत हाल, आप विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान अपने दोनों बेटे कार्तिकेय, कुणाल और पत्नी साधना सिंह के साथ पीएम मोदी से मिले। टाइमिंग को लेकर सवाल उठा क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है और ये माना जा रहा था कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय को यहाँ से बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, लेकिन परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए पार्टी ने 71 साल के बुजुर्ग रमाकांत भार्गव पर अपना दांव खेला। लेकिन हम आपको बता दें कि रमाकांत भार्गव आखिर हैं कौन। रमाकांत भार्गव 2019 के लोकसभा चुनाव में विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन 2024 के चुनाव में रमाकांत भार्गव ने शिवराज के लिए इस सीट को छोड़ा और अब पार्टी ने उन्हें बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। ये माना जा रहा है कि रमाकांत भार्गव के विदिशा लोकसभा सीट छोड़ने का ये प्रतिसाद है और शिवराज के करीबी होने के कारण रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब ये समझ लीजिए, इसी सीट पर परम विरासत को संभालने की कोशिश में लगे कार्तिकेय सिंह चौहान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल परिवारवाद के चक्कर में कार्तिकेय को टिकट नहीं मिला, लेकिन कार्तिकेय ने ये बता दिया कि बुधनी की जनता से उनका कनेक्शन रखने के लिए उन्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं है। साथ ही कार्तिकेय ये जताना भी नहीं भूले कि उन्हीं की रणनीति और उन्हीं के प्रचार के तरीके पर बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि पार्टी का प्रत्याशी भले ही रमाकांत भार्गव हो, लेकिन बुधनी सीट पर प्रचार की रणनीति से लेकर यदि पार्टी को जीत मिलती है तो उसका सेहरा कार्तिकेय के सिर ही बंधेगा। सुनिए क्या कहा कार्तिकेय सिंह चौहान ने। देखिए, मैंने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले एक आम कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है। देखिए, हम सब विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत इच्छाएं मायने नहीं रखती। मायने अगर कुछ रखता है तो वो विचार जो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को एक माला की तरह पिरो के रखता है, वो विचार के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरे लिए सचमुच में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। और एक वचन मैं देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि जिस प्रकार से बुधनी का चुनाव आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ती आई है, आदरणीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में लड़ती आई है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं होगी। उससे ज्यादा ताकत के साथ आदरणीय रमाकांत भार्गव जी के नेतृत्व में बुधनी विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। अब हम आपको बता दें कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय की चुनावी ट्रेनिंग काफी पहले शुरू हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने के बाद हुए ग्वालियर चंबल के उपचुनावों में कार्तिकेय ने जमकर प्रचार किया था और असरदार साबित हुए थे। उसके बाद 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कार्तिकेय ने जमकर चुनाव प्रचार किया और ये माना जा रहा था कि ये कार्तिकेय की चुनावी ट्रेनिंग आने वाले समय में शिवराज की विरासत को संभालने की तैयारी है। और ये भी माना जा रहा था कि बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज के इस्तीफे के बाद
कार्तिकेय ही पार्टी का चेहरा होंगे। लेकिन परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए पार्टी ने कार्तिकेय की जगह रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया। रमाकांत भार्गव शिवराज के करीबी हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि भले ही रमाकांत भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हों, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा कार्तिकेय सिंह चौहान का ही होगा।